नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कार नॉलेज के एक नए एपिसोड के अंदर। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए होंडा की अमेज कार का CHD का प्राइस। और इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को जो क्वेश्चंस आपने पूछे हैं वीडियोस के कमेंट सेक्शन में, तो उनके भी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि सबके लिए अप्लीकेबल हैं, उनका कुछ आंसर करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और कुछ ना कुछ बेनिफिट आपका हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आ गई है दोस्तों हमारी होंडा अमेज की CHD की प्राइस लिस्ट, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जुलाई महीने की है। तो सबसे पहले अगर इसके बेस मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ पर 1.2 SMT बेस मॉडल है। और इसका जो RTGS अमाउंट है दोस्तों वो है आपका 5,97,189 रुपीज़। और इस गाड़ी को दोस्तों हम तीनों ही रैंक यानी कि ऑप्शन जेस्यूज एंड और इसको खरीद सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वेरिएंट आता है दोस्तों वो आता है 1.2 SMT पेरल। और इसका जो RTGS अमाउंट है दोस्तों वो आपका आता है 6,08,25 रुपीज़। इसको भी दोस्तों हम तीनों ही रैंक ऑप्शन जैसे जो है खरीद सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो वेरिएंट है दोस्तों वो है 1.2 VMT बेस मॉडल। और इसका जो RTGS अमाउंट है दोस्तों वो है आपका 6,63,990 रुपीज़। और इसको भी हम तीनों कैटेगरी खरीद सकते हैं ऑप्शन जैसे एंड ओवर। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है 1.2 VMT पैरल। और इसका जो RTGS अमाउंट है दोस्तों वो है आपका 6,67,574 रुपीज़। और इसको भी हम तीनों ही कैटेगरी यहाँ पर खरीद सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वेरिएंट आता है 1.2 VCVT बेस। और इसका जो RTGS अमाउंट है वो है आपका 7,49,104 रुपीज़। इस गाड़ी को दोस्तों ओनली सूबेदार एंड अबव खरीद सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वेरिएंट आता है वो आता है VXMT। और इसका जो RTGS अमाउंट है दोस्तों वो है आपका 7,06,980 रुपीज़। इसको भी दोस्तों सूबेदार एंड अबव ही खरीद सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वेरिएंट आता है दोस्तों अमेज का वो है आपका 1.2 VCVT पेरल। और इसका जो RTGS अमाउंट है दोस्तों वो है आपका 7,52,704 रुपीज़। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट वेरिएंट आता है वो आता है VXMT पेरल। और इसका जो RTGS अमाउंट है दोस्तों 7,10,573 रुपीज़। इसको भी दोस्तों सुबेदार एंड अबव ही खरीद सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ वेरिएंट जो हैं डीजल के हैं जो कि हमारे सूबेदार एंड अबव खरीद सकते हैं। वो है सबसे पहला वेरिएंट है उसके अंदर वो है आपका 1.5 SMT IDTEC बेस। और इसका जो RTGS अमाउंट है दोस्तों वो है आपका 7,36,906 रुपीज़। और सूबेदार एंड अबव इस गाड़ी को खरीद सकते हैं। इसके बाद दूसरा है दोस्तों 1.5 SMT पेरल। ये डीजल वेरिएंट है दोस्तों वो है आपका इसका RTGS अमाउंट है 7,40,433 रुपीज़। ये भी दोस्तों सूबेदार एंड अबव ही खरीद सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वेरिएंट आता है दोस्तों 1.5 VMT, ये डीजल में बेस है। और इसका जो RTGS अमाउंट है दोस्तों 7,90,778 रुपीज़। और इसको भी दोस्तों सूबेदार एंड अबव ही खरीद सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वेरिएंट आता है जेसीयूज ORs की कैटेगरी जेसीयूज की कैटेगरी का यानी कि सूबेदार एंड अबव की कैटेगरी का, वो आता है आपका दोस्तों 1.5 VMT IDTEC। यानी कि ये DTC का मतलब कि भाई ये डीजल वेरिएंट है। और इसका जो पेरल कलर का है ये, तो इसका जो RTGS अमाउंट है दोस्तों वो आपका 7,94,309 रुपीज़। और ये गाड़ी भी दोस्तों आप सूबेदार एंड अबव ही खरीद सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ कि आपने जो जो क्वेश्चन पूछे हैं उनका क्या जवाब यहाँ पर बनता है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो आया है आपका वो आया है लव किशोर शर्मा की तरफ से। और इसने पूछा है भाई ने कि वैगनार LXi CNG मॉडल CHD से कितने में मिलेगी और सिविल से कंपेयर करने में कितना आपको फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है। तो आपको बता दें दोस्तों कि सिविल का जो आपको ऑन रोड प्राइस है इस गाड़ी का वो आपका 6.32 लाख रुपीज़ है। और यहीं अगर यही गाड़ी आप कैंटीन से खरीदते हैं तो आपको लगभग 5,42,000 के एस्टिमेट मिल जाएगी। तो यानी कि आपको इस गाड़ी पर CHD के थ्रू अगर आप ये गाड़ी लेते हो तो कम से कम भी आपको 80 से 90 हज़ार रुपये का यहाँ पर बेनिफिट आपको होने वाला है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है अपना, ये आया है अवधेश राघव की तरफ से। और उन्होंने बोला है ब्रदर नए सूबेदार क्यों जेसीयू कैटेगरी में नहीं, क्या बात है, आप केवल सूबेदार से जेसीयू कैटेगरी काउंट क्यों कर रहे हो। तो सर इस चीज़ के बारे में ये रिप्लाई है कि जो हमारी CHD की लिमिट है दोस्तों वो लेवल 3 to 6 तक आपकी सिपाही टू नायब सूबेदार
तक आती है, और 7 to 9 यानी कि सूबेदार एंड अबव आते हैं। तो यही रीज़न है दोस्तों कि जो नायब सूबेदार है उसको हम जेसीओज की उसमें नहीं ले रहे सीएसडी के केस में, क्योंकि जो नायब सूबेदार आता है वो लेवल 3 से 6 के अंदर आता है। जैसे ही वो लेवल 7 में जाता है तो उसको कैटेगरी यानी कि वो सूबेदार एंड अबव की कैटेगरी में चला जाता है। बस यही कारण है, बाकी वो एज पर रैंक स्ट्रक्चर वो जेसीओज ही है, नायब सूबेदार जेसीओज में ही काउंट होता है। लेकिन यहाँ पर ओनली सीएसडी लिमिट की बात होती है, तो यहाँ पर इसलिए इस चीज़ को इग्नोर करें कि भाई ये जेसीओज में है क्यों नहीं है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका आता है हर्षवर्धन दीक्षित जी का, और उन्होंने पूछा है सर जैसे हम सीएसडी से कार लेते हैं तो ड्यूरिंग दिवाली पीरियड तो हम सीएसडी प्लस दिवाली ऑफर एलिजिबल होंगे क्या? तो यानी कि दोस्तों इनका कहने का मतलब कि जो सीएसडी के अंदर बहुत तरह के ऐसे सुपर धमाका, सुपर सेल, इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो क्या वो हमारे लिए भी अप्लीकेबल होती हैं या नहीं। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्लियर बता दें, जो आपका जो आरटीजीएस अमाउंट यहाँ पर होता है उसके अंदर सीएसडी जैसे दिवाली पीरियड आता है तो दिवाली से 20 दिन पहले सीएसडी के अंदर वो जो भी कंपनीज ऑफर देती हैं उसको ऑलरेडी सीएसडी का जो आरटीजीएस अमाउंट है उसके अंदर इंक्लूड करके और आपका आरटीजीएस अमाउंट तैयार किया जाता है। मान के चलिए आपका आरटीजीएस अमाउंट 6 लाख रुपए है किसी कार का, और किसी कार के ऊपर कंपनी ने डिस्काउंट दिया है कि भाई 45,000 डिस्काउंट है, तो इसका जो आरटीजीएस अमाउंट है दोस्तों वो 45,000 लेस होकर ही आपका 5,55,000 यहाँ पर बन जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और स्पेशल डीलर से भी जब आप इस तरह के ऑफरों का इंतजार करते हैं तो डीलर से भी वेरीफाई कर लेना कि इसके अंदर जो सीएसडी का दिवाली का जो ऑफ़र है वो सारे चीज़ इंक्लूड है या नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है दिवाली का ऑफ़र सीएसडी में अपडेट होते होते टाइम लग जाता है और उस चीज़ को आपको पता नहीं चल पाता और फिर आपके साथ थोड़ा नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं तो ये आए हैं मिस्टर रविंद्र पाटिल, और उन्होंने बोला है मैं एक सूबेदार हूँ, मुझे इर्टिगा सीएनजी कार लेनी है, क्या ये सीएसडी से मिल सकती है? जी हाँ सर, ये कार सीएसडी के अंदर अवेलेबल है और आप ये सीएसडी के अंदर से यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो आया है प्रभजोत शरण का, और उन्होंने बोला है सर हम ईएमआई पर बाइक कैसे ले सकते हैं सीएसडी कैंटीन से? तो सर यहाँ पर ये चीज़ है कि जब हम सीएसडी कैंटीन से कोई भी चीज़ लेते हैं तो हमें उसका जो पूरा प्राइस है यानी कि जो आरटीजीएस अमाउंट है वो सीएसडी के अंदर डिपॉजिट करना होता है, और वो आप बैंक के थ्रू कर सकते हैं या आप डायरेक्ट अपने अकाउंट से सीएसडी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपके अकाउंट को यानी कि आपने लोन का जो ईएमआई वाला सिस्टम है वो पहले बैंक से कंसल्ट करके बैंक से लेना पड़ेगा, और उसके बाद सीएसडी में आपको अमाउंट पूरा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। सीएसडी किसी भी चीज़ पे ईएमआई पे नहीं देती, कोई भी चीज़ आपको बाहर यानी कि बाहर से पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा और उसकी फिर आप ईएमआई यहाँ पर करवा सकते हैं। आप डायरेक्ट सीएसडी से ईएमआई पर चीज़ यहाँ पर नहीं ले सकते, आपको बैंक के थ्रू ही यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन वो आते हैं शैलेंद्र सिंह चौधरी का, और वो बोलते हैं व्हाट डज आरटीजीएस अमाउंट इंक्लूड्स, आर देयर एनी अदर एक्सपेंस आफ्टर पेइंग आरटीजीएस अमाउंट? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आरटीजीएस अमाउंट है हमारा उसके अंदर आपका जो रिसेंटली जो भी ऑफ़र चल रहे होते हैं यानी कि कहीं 5,000 डिस्काउंट, 2,000 डिस्काउंट, 3,000 डिस्काउंट, तो उस आरटीजीएस अमाउंट के अंदर कंपनीज ऑलरेडी इंक्लूड करवा देती हैं, उसी तरह से आपका आरटीजीएस अमाउंट यहाँ पर बनता है। इसके बाद दोस्तों जो आते हैं आर देयर एनी अदर एक्सपेंस आफ्टर पेइंग, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे आरटीजीएस अमाउंट के बाद आपका आरटीओ चार्जेज और इंश्योरेंस, ये दो चीज़ ऐसी होती हैं जो आपको बाहर डायरेक्ट यानी कि जहाँ से आप डीलर से करवानी पड़ती हैं, या आप बाहर से अपने आप भी ये चीज़ खुद कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। यानी कि इसका जो पेमेंट आपको बाहर करना पड़ता है सीएसडी के अंदर ओनली आरटीजीएस अमाउंट, उसके बाद जो एक्सेसरी लगाते हो आरटीओ चार्जेज, इंश्योरेंस वगैरह वो आपको बाहर डीलर के थ्रू करना पड़ता है, ये आरटीजीएस अमाउंट के अंदर इंक्लूड यहाँ पर नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वहाँ यहाँ पर वो बोलते हैं, ये हैं भाई साहब शांतिलता पटेल, और इनका है माई रिलेटिव इज इन आर्मी एंड आई वांट टू बाई कार ऑन हिज नेम, कैन आई ट्रांसफ़र द कार ओनरशिप टू माई नेम ऑन नेक्स्ट मंथ ऑफ बाइंग द कार, प्लीज़ रिप्लाई। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जो भी इस तरह की कार्रवाई करते हैं आप गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन गाड़ी की ओनरशिप जो है वो
बिल्कुल CSD की यहाँ पर पॉलिसी आती है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर आपको यहाँ पर मिल भी जाएगा कि विद इन 5 ईयर्स यानी कि 5 साल तक आप गाड़ी की ओनरशिप को यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपको ओनरशिप यानी कि अगर आपके रिलेटिव हैं तो आप उनके नाम से गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप इस चीज़ चक्कर में पड़े ना पड़ें, क्योंकि फिर इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ आपके रिलेटिव के नाम से ही रहेगा और आपकी जो ओनरशिप है वो काफ़ी टाइम बाद ही चेंज होगी कि वो सेल भी नहीं कर सकते इस गाड़ी को। अगर ट्रांसफ़र की बात आती है तो ट्रांसफ़र यहाँ पर CSD के अंदर नहीं होता विद इन 5 ईयर तक। 5 साल के बाद आप उस गाड़ी को सेल कर सकते हैं, अपने नाम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसी नहीं होती है। तो ये थे दोस्तों कुछ क्वेश्चन। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।